नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के आईएमए भवन में फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल नई दिल्ली ने एक सीएमई का आयोजन किया। डॉक्टर विभूत प्रताप सिंह, जो कि देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो यहां आईएमए भवन में मौजूद थे। डॉक्टर्स को उन्होंने जानकारी दी कि ट्रांस कैथेटर महाधमनी वॉल रिप्लेसमेंट, जिसको कि हम टवार कहते हैं, TAVR सर्जरी, वो क्या है, इसकी तैयारी कैसे करें और टवार सर्जरी होने के बाद रोगियों की रिकवरी के लिए क्या क्या चीजें लागू होती हैं। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अब अगर टवार उत्तर प्रदेश में भी रेगुलरली होने लगेगा तो जो ओपन हार्ट सर्जरी है उसकी जरूरत बहुत हद तक कम हो जाएगी और सर्जरी के जो जोखिम होते हैं वो भी बहुत कम। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विभूत प्रताप सिंह, सीनियर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल नई दिल्ली में हूँ। पहली बात, सीमी जो आज हम कर रहे हैं वो ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट यानी टावर, एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है मेडिकल समुदाय में। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं लखनऊ को ओरिजिनली खुद बिलोंग करता हूँ। KGMC से मैंने अपनी MD करी है, तो लखनऊ में मेरा बहुत पुराना जुड़ाव रहा है। टावर हमारा जो एक नया टेक्नोलॉजी है जो अराउंड अ डेकेड से, एक दशक से हमारे मेडिकल जगत में काफ़ी चर्चा का विषय है। एओर्टिक वॉल्व डिजीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन वॉल्वुलर डिजीज़ होती है एडल्ट में। जो हार्ट के वॉल्व होते हैं ये सबसे ज़्यादा कॉमन एडल्ट्स में डिजीज़ होती है। इसका प्रिवलेंस 3% के अराउंड है, यानी 100 में से 3 आदमी को ये होने की संभावना बढ़ती है। जैसे जैसे हमारा देश विकसित देशों की कैटेगरी में आ रहा है, हमारी जेरियाटिक यानी एल्डरली पॉपुलेशन भी हमारी बढ़ रही है और ये 60 to 80 ईयर्स में इस डिजीज़ की प्रेवलेंस भी बढ़ रही है। इस बारे ये हमारे लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। डिजीज़ ऐसी भयावह है, बीमारी ऐसी भयावह है कि इसकी मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर कई कैंसर से भी ज़्यादा है। इलाज के तरीके बहुत लिमिटेड हैं। अभी तक सिर्फ ओपन हार्ट सर्जरी ही थी। अगर हम इसको ना ट्रीट करें तो 2 वर्षों में 50% मौत की दर होती थी। ओपन हार्ट सर्जरी 60 से 80 साल की उम्र में आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रिस्क के साथ रहती है। ये बीमारी उन्हीं एज ग्रुप, ये टावर की जो तकनीक है उन्हीं एज ग्रुप के लिए अपनी आई है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे स्टेंट होता है उसी तरह हम एक पाँव के रास्ते एक छोटी सी नस के द्वारा जाते हैं और लगभग उसी विधि से एक तार वॉल्व के अक्रॉस डालते हैं। वॉल्व को पहले हम बलून से फुलाते हैं और वहाँ पे कृत्रिम वॉल्व डालते हैं, तो ना ही कोई चीरा लगने की ज़रूरत होती है ऊपर, और मरीज़ अगले दिन तक अस्पताल से बाहर डिस्चार्ज भी हो सकता है। जो मरीज बहुत सर्जिकली हाई रिस्क हैं, सर्जिकली इंटरमीडिएट रिस्क हैं, और ये ग्रुप बहुत ज़्यादा आ जाता है जब हम उम्र दर का दौरान 60 से 80 वर्ष का चुनते हैं, तो वहाँ पे इसकी पहुँच शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये लोकप्रिय हो रहा है, बट अभी भी हिंदुस्तान में ये बहुत ही लिमिटेड सेंटर्स में हो रहा है। रेगुलरली 1 या 2 केस करना अलग बात है, रेगुलरली ये बहुत लिमिटेड सेंटर्स में हो रहा है। ऑलमोस्ट 30 सेंटर ही पूरे हिंदुस्तान में इसको रेगुलरली कर पा रहे हैं। सो मेरा जो उद्देश्य है, इस बीमारी की समझ आम जनता के बीच में पहुंचाना, इस तकनीक के बारे में समझना और इसके फायदे के बारे में समझना है।